तो सर मैं गया था, वेरिफिकेशन हो गया था डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद इंटरव्यू रूम में गया था। तो वेट बैठा था और इंट्रोडक्शन पूछे थे पहले। उसके बाद क्या है कि पीसीएल इंटरव्यू का तो क्वेश्चंस पूरा ऑनलाइन में ही, गूगल में, सब में मिल जाएगा, आप देखे हो। मैं बोला नहीं। तो गेट कहाँ से करेगा, अन अकेडमी। तो वहाँ कुछ कुछ तो वीडियोस बनाते हैं। तो मैं बोला कि हाँ सर, देख, पीसीएल के बारे में नहीं पर बार के बारे में। शायद वही गलती है मेरी। तो बोलिए कि चलो फिर बार के जैसे ही इंटरव्यू लेंगे, तो आपका 5 सब्जेक्ट बता दो। तो सर मैं तो 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर होके गया था, तो 5 सब्जेक्ट बता दी। मैं एफएम और आईपीसी एक्स्ट्रा बता दी। सर ने एफएम में स्टार्ट किया। तो एफएम की बेसिक्स ही पूछे सर। फ्लूइड की मैकेनिक्स क्या होगी वो, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, थोड़ा बहुत बताया। तो पर वो आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे। और उसके बाद पंप्स के ऊपर गए थे। पंप्स के ऊपर ही सर एक 10 10 मिनट 10 से 15 मिनट तक बस पंप्स के ऊपर ही थे सर। टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या टाइप्स है, और क्या क्या नाम है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का पूरा मैकेनिज्म बताने को कहा था सर। तो कैसा एनर्जी ट्रांसफर होगा, आई मीन अंदर कैसा होगा पूरा, ड्राइंग के साथ बताया था सर। और पंप्स होते कि, और एक सर ने मोसा फीड ट्रांसफर पूछ लिया। मैं बता दी तो रेडिएशन के ऊपर, रेडिएशन और कन्वेक्शन पे डिफरेंस पूछ लिया था सर। तो मैंने मेन डिफरेंस तो ये, मीडियम है तो ही कन्वेक्शन होगी, पर रेडिएशन तो बिना मीडियम का भी हो सकता है, ये बता दिया सर। सर को ऐसे समझा है कि समझ में आया कि रेडिएशन बिना मीडियम का, ठीक है, अगर मीडियम है तो रेडिएशन नहीं होगा, ऐसा मैं बताया जैसा सर को समझ में आया। तो उसके लिए सर ने पूछा कि एग्जाम्पल लिया, दिल्ली में ठंडे मौसम है तो बॉनफायर लगा लिया। हाँ, तो उधर कितने तरह के मोरा फीट ट्रांसफर हो रही है। तो मैंने बताया कन्वेक्शन, और कुछ भी नहीं हो रहे। तो उन्होंने बोला रेडिएशन। तो यहाँ तो मीडियम है। तो सर मैं तो तब बताया कि मीडियम, मीडियम में भी होगा सर ये ट्रांसफर। मैं तो ये बोल रहा था कि अगर मीडियम नहीं है तो कन्वेक्शन तो नहीं होगा, रेडिएशन तो हो सकता है। तो वही रुक गया। और इक्वेशन, इक्वेशन, रेडिएशन का इक्वेशन लिखने को कहा था सर। और उसके बाद ये और और कुछ हो सकता है क्या बोलते, एक्सटेंड करने को सर, मतलब बस क्यू इक्वल टू ये सिग्मा टी पावर 4 लिख दिया था सर। सर ने बोला और कुछ क्या है क्या। तो उसके बाद F12 इंटू ए एंड ए इंटू सिग्मा टी पावर 4 ऐसा लिख दिया था। तो पूछ रहे थे कि F12 क्या है, तो क्या है, तो वो बता दिया व्यू फैक्टर के बारे में। और एरिया एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया बताया था सर। तो डिफरेंट शेप्स का टोटल सरफेस एरिया बताने को कहा था। तो मैं सिलेंडर और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लिख दिया था। तो सर ने पूछा कि रेडिएशन हो रहा है, हुआ है, कंडक्शन हो रहा है, और कन्वेक्शन हो रहा है। तो ये पूरों को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, पूछे तो सर मैं तीनों का इक्वेशन लिखा और सबको Q1 Q2 Q3 दिया। और बोल दिया कि टोटल टोटल हीट ट्रांसफर फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो वहाँ ही छोड़ दिया। तो सर ने ये पूछा है कि कन्वेक्शन में तो 3 टाइप होते हैं, क्या है। मैंने बताया कि नेचुरल फोर्स भी पता है सर, दूसरा टाइप तो नहीं होगा। तो कह रहे तीसरा टाइप भी होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो आई मीन ये पूछने के पहले ही एक सर ने पूछा कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा। तो मैंने बताया कि हाँ, ये जितना हीट रिक्वायर्ड है, तो जो से कौन से भी लिक्विड है वेपराइज होने के, तो वो बताया कि हर एक लिक्विड का अलग होगा क्या, तो हाँ अलग होगा, डिफरेंट टेम्परेचर में हाँ होगा। तो किस पर डिपेंड होगा, तो वेपर प्रेशर पर डिपेंड है। तो वो कैसे कैलकुलेट करें, तो
मुझे पता नहीं था सर, तो बोल दिया सॉरी। तो उसके बाद पूछा कि कन्वेक्शन में कितने टाइप्स हैं। हाँ, मैं तो बता दो, नहीं बोल रहा है कि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में मोड ऑफ कन्वेक्शन, टाइप ऑफ कन्वेक्शन हो रहा है। मुझे तो नहीं पता है सर, बस ये दो टाइप ही पता है, अभी तक कभी नहीं सुना। सर शॉक में थे कि हंस रहे थे कि ऐसे नहीं पता, ये तो तीन टाइप के होते हैं। हाँ, मैंने बोला नहीं पता। हाँ, और उसके बाद पूछा है कि सर हैदराबाद में तो कूलर्स रहेंगे, इधर ज़्यादातर मुंबई में या दिल्ली में ज़्यादातर एयर कंडीशनर यूज़ करेंगे। तो मैकेनिज्म का बोल तो कैसे, आई मीन ठंडा हवा आ रही है। तो सर मैंने बताया कि वाटर वाटर है, तो मोटर में से जो पैकिंग है उसके ऊपर से फ्लो होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगी, तो फैन की मोशन से वेपराइज होगा, वेपराइजेशन से कूलिंग प्रोसेस। मैंने बता दिया, बस ये वहाँ ही रोक दिया कि वेपराइजेशन कूलिंग प्रोसेस होता है कैसा ये क्वेश्चन। तो सर मैं एग्जाम्पल के साथ करने सोचा था, पर एग्जाम्पल नहीं देना है मुझे, मैकेनिज्म चाहिए। आप केमिकल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर जैसा बताइए कि वेपराइजेशन कूलिंग प्रोसेस कैसा है, एवापोरेशन एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस कैसा है। तो मैं मैकेनिज्म तो बता नहीं पाया था सर, मुझे बीफ तो कैसे समझाना था। मुझे मुझे तो एग्जाम्पल के साथ बताया था सर, एग्जाम्पल तो मुझे चाहिए नहीं। मुझे कह रहे हैं कि केमिकल इंजीनियर कैसा आंसर देना चाहिए वैसे आप दें, तो वही रुक गया सर। और सर ये बायोट नंबर और फ्रंटल नंबर और नसल नंबर पूछ लिया था, WBT और DBT के डिफरेंस पूछ लिया था, ये बता दिया मैं। और और सर स्टेनलेस स्टील और स्टील के बारे में, स्टील के डिफरेंस क्या है पूछ रहे थे सर। मैंने बताया कि स्टेनलेस स्टील में तो स्टेन्स नहीं दिखेंगे, और स्टील पे तो स्टेन्स दिखेंगे, वाटर मार्क्स दिखेंगे। तो बोल रही कि नहीं, इससे भी डीप पता, इससे भी डीप तो मुझे नहीं पता था सर। तो मैं बोल दिया नहीं पता। और उसके बाद रस्टिंग के बारे में पूछे थे, रस्टिंग क्या किसमें होगा, तो मेटल्स में होगा। तो मेटल्स में रस्टिंग होगा, तो कौन सा मेटल, मैंने बोला आयरन। आयरन के सिवा किसी में नहीं होगा, होगा शायद सर, मुझे नहीं पता है, ये कहा था। और तो क्या हो रहा, क्या है वो रिएक्शन क्या है, ये सर बताए थे सर। तो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो वो जब आयरन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ। तो बता रहे कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन है, तो प्रोडक्ट क्या है। तो आयरन ऑक्साइड बनेगा सर, आयरन ऑक्साइड से रस्टिंग होगा। तो ऐसा बताना चाहिए, केमिकल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर से। तो बहुत बार यही बात सुना है सर कि आ, आप आंसर ऐसे दे रहे हो कि कोई भी दे सकता है, केमिकल इंजीनियर जैसा देगा वैसा देना चाहिए। तो मैं कैसा भी आंसर दे तो सेटिस्फाई नहीं थे कि ऐसा नहीं बोला, मैं केमिकल इंजीनियर जैसा बोलेगा। तो वो ऐसा था सर। फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्टिंग में जब पूछे थे तो फ्लूइड क्या पूछे थे, तो सो एनी मैटर विच फ्लोज इज अ फ्लूइड एंड विच कैरेक्टराइज दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये बताया था सर ने। तो एनीथिंग विच फ्लोज, सो सर ने बताया कि सॉलिड मेटल भी फ्लो करेगा, तो वो फ्लूइड है क्या। मैंने बताया कि हाँ फ्लूइड है। सो कौन से मेटल से जो है वो फ्लो करे, मैंने बता गोल्ड। सो यही था सर मोस्टली। और पंप्स में तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं, ग्राफ करवाने को कहा था, करने को कहा था। तो एफिशिएंसी और फ्लो रेट और हेड वर्सेस फ्लो रेट का ग्राफ बना दिया था सर, बस ये दो ही क्या, अभी अभी नहीं रेजिस्टेंस। सर मैं तो ऐसा ग्राफ तो कभी सुना नहीं था सर, ऐसा ऐसा ग्राफ बनाने को कहे थे, तो मैं कहा मुझे नहीं पता। मैं तो ठीक है, वहीं वहीं रुक गया सर। वो ग्राफिक जितना बताया था वो कैसा ही हो, तो वो वेरिएशन क्यों है ऐसा, ये थोड़ा वो समझाया था सर। और बस लिंक में ज़्यादा कहा, अभी कंसंट्रेट करने को कहा था सर मोस्टली। और फिर कहा है कि केमिकल इंजीनियर जैसा आंसर देना है ऐसा नहीं है, थोड़ा और डीप में आंसर देना है। तो मैंने बोल थैंक यू। उसके बाद
मेरे एकेडमिक्स देखे थे सर, तो 9.7 टेंथ में आए थे, 97% इंटर में, और बीटेक में 66% आए थे। तो कहे कि ये ड्रास्टिक चेंज क्यों आए? तो मैंने कहा कि सर, टेंथ और ट्वेल्थ में तो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर बहुत दोनों भी इजी था। जब मैं बीटेक में ज्वाइन हुआ, वो उसका स्टैंडर्ड अलग है, उसका अच्छा नाम है हमारा हैदराबाद में, तो इसलिए वो पेपर स्टैंडर्ड को मैं रीच नहीं कर पाया था, तो परसेंटेज कम हुई। हाँ, तो उसके बाद थैंक यू बोल दिया, मैं भी थैंक यू बोल के आ गया। बस यही हुआ था सर, मोस्टली।